ईरान ने अमेरिका से अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए शराइत नरम कर दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। कहा, ईरान ने जंग के खात्मे के लिए वाशिंगटन को नई तजवीज दी है, जिसमें आबनाए हुर्मुज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करके मुज़ाकरात की बहाली के इशारे शामिल हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक बातचीत को भी अमरीकी पाबंदियों में नरमी के साथ मशरूत किया गया है। अमरीकी बहरिया ईरानी बंदरगाहों के मुहासरे के लिए बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। अमरीकी सदर का फ्लोरिडा में खिताब। कहा, ईरान ने दुनिया के लिए आबनाए हुर्मुज़ बंद की, हमने उनके लिए बंद कर दी। जंग जल्दी में खत्म नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे कि जंग खत्म करें और ईरानी रिजीम दोबारा खड़ी हो जाए। ईरान के पास किसी भी सूरत में एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। दुनिया में किसी पागल को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान की भेजी गई नई तजावीज से मुतमईन नहीं। ईरान जो मांग रहा है, अमरीका इस पर राजी नहीं हो सकता। अमरीकी सदर ने स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चुक ग्रासली को खत लिख दिया। कहा, ईरान जंग खत्म हो चुकी है, लेकिन मुस्तकबिल में मुमकिन फौजी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। सीज फायर का मतलब है ईरान जंग के लिए कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी सूरत धमकियां और फैसले मुस्तलद करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसनी ने कहा, बातचीत बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ईरान कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, वाशिंगटन धमकियां देना छोड़े और इश्तियाल अंगेज इक़दामात तर्क करे तो सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर चौकस है। ईरान ने फौजी मार्के में अपनी बढ़तरी साबित कर दी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का पैगाम। कहा, अब दुश्मनों को माशी सकाफती जिहाद के मैदान में भी शिकस्त देना होगी। ईरानी अवाम मकामी तौर पर तैयार अशिया के इस्तेमाल को तरजीह दें। ईरान में कारोबारी अफराद अपना नुकसान होने पर किसी को मुलाजमत से निकालने से गुरेज करें। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के जनरल जाफर अजदी का कहना है, अमरीका के साथ दोबारा जंग का इम्कान मौजूद है। ईरान की अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। अमरीका कभी अपने हाथों और वादों का पाबंद नहीं रहा। अमरीकी हुकाम के बयानात मीडिया वॉर का हिस्सा हैं। ईरानी फौज, अवाम और सियासी अमायदीन मुत्तहद होकर दुश्मन के मुकाबले में तैयार खड़े हैं। पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं। अमरीकी सदर ने कहा, मैं पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत इज्जत करता हूँ। मुज़ाकरात की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानियों के साथ राब्ते में हैं। पाकिस्तान अमरीका ईरान तनाज़े में सालिसी की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को अमरीकी सदर का एतमाद हासिल है। साबिक अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जनरल मार्क केमिट कहते हैं, पाकिस्तान ने शानदार अंदाज में सालिसी की जिम्मेदारी निभाई। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल के ताल्लुक ने पाकिस्तान और अमरीका को बहुत फायदा पहुंचाया। पाकिस्तान ने बरतानवी नुमाइंदे बराए अफगानिस्तान के यकतरफा रिमार्क्स को हकाइक के बरक्स करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे का बयान गैर मुतवाजन और नाक़िस फहम है। अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल हमलों और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मार्च से अब तक 52 मासूम शहरी शहीद और 84 जख्मी हो चुके हैं। अफगान तालिबान की सरपरस्ती में भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां कर रही है। पाकिस्तान की कार्रवाइयों से शहरियों की हलाकत के अफगान दावे बेबुनियाद और गैर मुस्तनद हैं। ईरान के हमलों में मशरक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर बड़ी तबाही हुई। ईरान ने मशरक़ वस्ता के 8 मुल्कों में कम से कम 16 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। CNN की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने तबाही के मनाजिर दिखा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक तबाही के शिकार मकामात में हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल थे। तबाह मकामात अब नाकाबिल इस्तेमाल है। रिपोर्ट में सैटेलाइट इमेजेस से दिखाया गया है, ईरान ने खास तौर पर इंतहाई महंगे तरीन रेडार सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जंगी तैयारों को निशाना बनाया।
जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस के लबनान पर हमले। कस्बा शौकीन पर हमले में 2 अफराद शहीद, मेयर समेत 2 जख्मी। मुतादिद इमारतें तबाह, हमले रात भर जारी रहे। जोरत अल शर्किया और जोरत अल गरबिया के कस्बों को निशाना बनाया गया। एक गाड़ी पर ड्रोन हमला किया गया। IDF का कहना है कल से अब तक जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है। इसराइली फौज जनूबी लबनान से रिहायशियों को जबरी तौर पर बेदखल भी कर रही है। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। सदर ट्रंप का जर्मनी से 5000 अमरीकी फौजियों के इनखला का हुक्म। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इकदाम बर्लिन के साथ इख्तलाफात और सिक्योरिटी जिम्मेदारियों का पैगाम है। यूरोपीय ममालिक अपनी दिफाई जिम्मेदारियां खुद संभालें। जर्मन वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल, कहते हैं हम जानते थे अमरीका जर्मनी समेत यूरोप से अपने फौजी वापस बुला लेगा। यूरोप को अपनी हिफाजत की ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ओपेक प्लस के 7 मुल्क जून से यौमिया 1,88,000 बैरल खाम तेल की पैदावार बढ़ाने पर मुत्तफिक। रॉयटर्स का कहना है UAE की अलहदगी के बावजूद ओपेक प्लस की पॉलिसी बरकरार है। जंग के बाइस आबना हुर्मुज से तेल की तरसील शदीद मुतासिर हुई। जंग ने खलीजी मुल्कों की खाम तेल की बरामदात को महदूद किया। चेयरमैन PCB की जेर सदारत इजलास PSL फाइनल के इंतजामात का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने बेहतरीन इंतजामात की हिदायत की। कहा शायकीन क्रिकेट की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखा जाए। शायकीन इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचे। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलम बरदार बनकर उभरा। मार्का हक सफारती सतह पर भी लड़ा गया और पाकिस्तान कामयाबी से हमकिनार हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा मशरक़ी सरहद के पार नाकामी, तन्हाई और रुसवाई है। पाकिस्तान ने पहलगाम के सबूत मांगे तो भारत के पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करता है। सऊदी अरब ने 15 साल से कम उम्र आजमीन हज पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर का कहना है नई हिदायत के मुताबिक 12 साल से जायद उम्र के आजमीन हज पर जा सकेंगे। सुहेल आफरीदी की जेर सदारत वजीर आला हाउस में कबायली अमायदीन का जरगा। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, बदअमनी के खात्मे के लिए मुश्तरका लाहे अमल पर मुशावरत। मुंतखब नुमाइंदों, मुशरान, सेनेटर्स, अपोजिशन अरकान, उलमाए कराम और अमायदीन ने जरगे में शिरकत की। कराची में पुलिस एहलकारों से बदसलूकी करने वाले खातून SSP के बेटे और पुलिस एहलकार में सुलह हो गई। अदालत ने मुल्जिम खुबैब की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम पर पुलिस एहलकार से झगड़े और कारी सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया था। मुल्जिम के वकील ने अदालत को बताया मुकदमा झूठी और मन घड़त कहानी पर मबनी है। मुल्जिम ने पुलिस एहलकारों के साथ कोई मज़ाहमत नहीं की। वाक़ये के बाद मुल्जिम अपने वालिदैन के साथ थाने गया, जहां पुलिस एहलकार ने गलती तस्लीम की, जिसके बाद मामला बातचीत से हल हो गया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में FBI अफसर पर फायरिंग में मुलव्वस साबिक SP का बेटा आगा शहीद पठान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई खुफिया मालूमात पर की गई। मुल्जिम का करीबी साथी नजीबुल्ला भी गिरफ्तार। मुल्जिम कराची से शिकारपुर और फिर बलोचिस्तान में फरार हो गया। कराची की अहम सड़क शौराए फैसल पर छोटी गाड़ियों की हद रफ्तार बढ़ा दी गई। कारों, मोटरसाइकिल और LTV के लिए रफ्तार की हद 70 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर की गई। हेवी गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट 30 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री, गर्मी की शिद्दत 41 डिग्री महसूस की गई। वजीर आला सिंध की हिदायत पर शहर में हीट वेव कैंप्स कायम। दादू, नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक जा पहुंचा। सक्खर, पोडीदन में 45, हैदराबाद, खैरपुर में 44 डिग्री रिकॉर्ड। वजीर आला सिंध की हीट वेव के पेश नजर इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत।
सवात में तेज हवाओं के साथ बारिश, बालाई इलाकों में बादल बरसने से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। कोहात में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। पीडीएमए का कहना है कल से मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होगा, जिससे चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान समेत कई मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। दर्जे हरारत में इजाफे और बारिशों से ग्लेशियर झीलों के फटने का खदशा बढ़ गया। वजीर आला पंजाब ने गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी दे दी। गुजरावाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत अहम इजलास। गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जामिया अबू कासिम तबलीगी मरकज इस्लामाबाद का दौरा। तबलीगी मरकज के अकाबरीन से मुलाकात। वजीर दाखिला ने मुज़ाकरात के दौरान इज्तिमा मुलतवी करने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था, इज्तिमा के लिए मौसर सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया गया है। तबलीगी इज्तिमा के मुंतज़मीन को पुलिस लाइन्स में खुसूसी लेक्चर के लिए मदऊ किया जाएगा। ARY नेटवर्क के CEO और सदर सलमान इकबाल की साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सलमान इकबाल की मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। सलमान इकबाल ग्रुप चेयरमैन हाजी अब्दुल रऊफ और महबूब अब्दुल रऊफ की टेसोरी हाउस में साबिक गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, उनके वालिद और भाइयों से मुलाकात। वालदा की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। कामरान टेसोरी ने कहा, सलमान इकबाल और ARY फैमिली ने हमेशा साथ दिया। टेसोरी घराने के गम में शिरकत और ताज़ियत के लिए आने पर सलमान इकबाल और ARY फैमिली का शुक्रिया। मार्का हक, मीडिया की आंखों से फतह की दास्तान। वो लम्हे जब बयानिया बदल गया और इख्तिलाफ के बावजूद हकीकत को तस्लीम करना पड़ा। ये डॉक्यूमेंट्री आलमी मीडिया के मंजरनामे की इक्कासी करती है, जहां बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग और हत्ता के भारतीय मीडिया की स्क्रीन्स पर भी पाकिस्तान की जीत एक नाकाबिले तरदीद सच बनकर उभरी। ये सिर्फ एक फतह नहीं, बल्कि वो सच है जिसे दुनिया ने देखा और मान लिया। मार्का हक की फतह का 1 साल। वाजिद सईद और रफ्टौर की आवाज में खुसूसी नगमा हम छाए तूफानों बिजलियों की तरह जारी कर दिया गया। नगमे में पाक अफवाज की जुर्रत और कुर्बानी को सलाम पेश किया गया है। और कराची में दौरे बांग्लादेश की तैयारी के लिए तरबियती कैंप का आखिरी रोज। कौमी खिलाड़ियों ने इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला। पाकिस्तानी टीम आज बांग्लादेश के लिए रवाना होगी। PSL खेलने वाले खिलाड़ी टीम को बांग्लादेश में ज्वाइन करेंगे। पहला टेस्ट 8 मई को शेड्यूल।